जब भी कार इंश्योरेंस का टाइम आता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंश्योरेंस ऑनलाइन ले या ऑफलाइन ले, क्योंकि ऑनलाइन बहुत अच्छे ऑफर्स आते हैं, बहुत ही अच्छी प्राइसिंग रहती हैं, और ऑफलाइन थोड़ा महंगा रहता है। ऑफलाइन में लेकिन एक फ़ायदा हमें ये लगता है कि हम डायरेक्ट शोरूम से करा रहे हैं, अगर कुछ दिक्कत होगी तो हम डायरेक्ट उनको बोल सकते हैं। तो ये कन्फ्यूजन की स्थिति बनी रहती है और हम समझ नहीं पाते कि कौन सा इंश्योरेंस कराएं, और उस केस में बहुत बार हम एक गलत इंश्योरेंस ले लेते हैं। लास्ट ईयर जो मेरा रिन्यूअल हुआ था तब मैंने ऑनलाइन कराया था, अभी जो रिन्यूअल हुआ है तो मैंने ऑफलाइन कराया है। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मैंने स्वाद चखे देख लिया है, दोनों का क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है मेरे को पता लग चुके हैं, और वही मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। साथ में ये भी बताऊंगा कि आपको कौन सा लेना चाहिए, और उसमें दूसरे के मुकाबले कुछ नुकसान तो हैं, लेकिन लास्ट में एक ऐसी बात मैं बता दूंगा जिसकी वजह से वो लगभग बराबर हो जाएंगे, बल्कि आपको फ़ायदा ही होगा। तो वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहिएगा। मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो एक एक पॉइंट इनके ले लेते हैं। देखिए, सबसे पहले ऑनलाइन में आपको मिलेगा सस्ता, ऑफलाइन में मिलेगा आपको महंगा, और ऑनलाइन की तरफ सिर्फ एक यही चीज़ है जो पॉजिटिव की तरफ जाती है। इसके बाद जो भी मैं पॉजिटिव बताऊंगा वो सब शोरूम के रहेंगे, ऑनलाइन के नहीं रहेंगे। दूसरा, मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर आप सेकंड टियर थर्ड टियर सिटी में रहते हैं तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जहाँ पर आप अपनी गाड़ी ठीक कराते हैं, जहाँ पर गाड़ी की सर्विस कराते हैं, जिस शोरूम पर आप जाते हैं, जिस शोरूम से आपने गाड़ी ली थी, वो उस पैनल पे, उनके पैनल पे जो आप ऑनलाइन ले रहे हैं उनके पैनल पे कैशलेस होगा ही नहीं। ठीक है, आपको कैश पहले देना पड़ेगा, जितने की भी आपकी, मान लीजिए गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, 2 लाख रुपए आपके लग गए, तो आपको 2 लाख रुपए अपनी जेब से देने पड़ेंगे। सर्विस सेंटर की तरफ से आपको बिल मिलेगा, बिल आप सबमिट कराएंगे कंपनी में, और फिर आपको जो है पैसा मिलेगा। वो कितना मिलेगा उसकी भी बात करेंगे। ठीक है, दूसरा हो सकता है आपके शहर में कैशलेस गैराज है, लेकिन वो फिर सबकी गाड़ियों को देखता है। टाटा के लिए भी वही है, मारुति के लिए भी वही है, फोर्ड के लिए भी वही है, हुंडई के लिए भी वही है। तो वहाँ पर वो एक्सपर्ट नहीं है किसी एक पर्टिकुलर कंपनी की गाड़ी के लिए, तो वो कैसा काम करेंगे वो भी हम नहीं सोच सकते। तो ऑनलाइन लेने में एक हमें ये नुकसान रहेगा कि हम पर्टिकुलर उस शोरूम से कैशलेस नहीं ले सकते हैं जहाँ हमें ऑफलाइन मिल जाएगा। दूसरा क्या रहता है, जो मैंने देखा था, एक दोस्त थे मेरे, उनके पास ब्रेजा है, उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। तो पिछले 1 साल से मैं ये एक्सीडेंटल केस काफ़ी देख रहा था, क्योंकि मुझे भी पता था मेरी गाड़ी का रिन्यूअल होना है इंश्योरेंस, तो मैं देख लेता हूँ ऑनलाइन ऑफलाइन वाले मिलते हैं तो उनके साथ कैसा बिहेवियर होता है। तो जब ऑनलाइन वाले जाते हैं जो उस कंपनी के पैनल पर नहीं होते हैं, चाहे वो मारुति है, टाटा है, हुंडई, कोई भी है, तो उनके जो स्टाफ का बिहेवियर होता है वो, अगर आपने कंपनी के थ्रू ले रखा, शोरूम के थ्रू, तो आपके साथ बिहेवियर होगा उनका कुछ और, मतलब अच्छा। अगर आपने बाहर से लिया है तो आपके साथ इतना अच्छा बिहेवियर नहीं होता है। ठीक है, वहाँ पर एक स्विफ्ट वाले आए हुए थे, वो इसी चीज़ को लेकर लड़ रहे थे कि जो आपके थ्रू जिन्होंने इंश्योरेंस करा रखा उनको तो आप फटाफट अंदर ले रहे हो, उनको 10-10 दिन में गाड़ी दे रहे हो, मेरे को 3 दिन से आप घुमा रहे हो, कभी ये डॉक्यूमेंट लाओ, कभी वो डॉक्यूमेंट लाओ, फिर मेरे को 1.5 महीने का टाइम दे रहे हो, कैशलेस नहीं दे रहे हो। तो मतलब वो बहुत सारे झगड़े उनके हो गए थे, कैशलेस था नहीं। मैंने उन बंदे का नंबर लिया था, उनसे बात की थी, तो उन्होंने मेरे को बताया था कि बड़ी परेशानी मेरे को फेस करनी पड़ी है, और जितने का इंश्योरेंस क्लेम मेरे को लेना था वो भी नहीं मिला। वो क्यों नहीं मिलता वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो दूसरी बात ये हो गई बिहेवियर वाली। फिर तीसरी बात, अगर आपने कंपनी के थ्रू कराया है तो आपको गाड़ी जल्दी मिलेगी ठीक होकर। अगर आपने बाहर से कराया है, ये मैं मोस्ट ऑफ द केस की बात कर रहा हूँ, मैं 100% नहीं बोल रहा हूँ, कुछ केस में ऑनलाइन कराते हैं, ऑफलाइन कराते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जर्नली अगर मैं बात करूँ 90% केस में ऐसा ही होता है। तो अगर आपने ऑनलाइन कराया है तो आपको जल्दी गाड़ी मिलेगी ठीक होकर, और अगर आपने ऑफलाइन कराया है, किसी और के थ्रू कराया है, कंपनी से नहीं कराया है उस वाले से, तो फिर आपको टाइम लग सकता है। फिर आप उनके रहमो करम पर निर्भर हैं कि सर्विस सेंटर आपको कितना टाइम दे रहा है। और एक और बात मैं आपको बता देता हूँ, हम एक इंश्योरेंस कंपनी पकड़ के चलते हैं, मान लेते हैं नेशनल इंश्योरेंस है। ठीक है, नेशनल इंश्योरेंस का इंश्योरेंस अगर आप लेते हैं मारुति के थ्रू या टाटा के थ्रू, किसी के पैनल के थ्रू लेते हैं, तो आपको मिलेगा कैशलेस। अगर आप नेशनल इंश्योरेंस लेते हैं बाहर से, मतलब मान लीजिए पॉलिसी बाजार से आपने ले लिया, तो आपको वहाँ पर कैशलेस नहीं मिलेगा। ये सिस्टम भी है, उनके अपने अपने पैनल बने हुए हैं, तो उस पैनल के थ्रू अगर आप लेंगे तो किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से, तो आपको कैशलेस मिल जाता है, अदरवाइज कैशलेस नहीं मिलता। आप लिस्ट चेक करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऐसी होती हैं। तो आजकल इस टाइप से कंपनी काम कर रही है, कार कंपनी है, कार शोरूम है, ताकि आप उन्हीं से
इंश्योरेंस लें। फिर एक और बात जो ऑनलाइन में आपको नहीं मिलती है, कभी आपको रिकमेंड नहीं करेंगे ऑनलाइन वाले कि आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लो। जी हाँ, क्योंकि मैं आपको बोल रहा हूँ आप ऑनलाइन ना कराएं। हाँ, ऑफलाइन शोरूम वाले हो सकता है वीडियो देखने के बाद खुद भी सब्सक्राइब कर ले और आपको भी बोल दे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक ऑनलाइन में परेशानी क्या थी, अब देखिए सारी चीज़ें जो वो स्विफ्ट वाले थे ना, उन्हीं को जोड़कर मैं चल रहा हूँ। अब उनका मन तो था कि किसी को गाली दे दें, ठीक है, किसी का सिर फोड़ दें, लेकिन किसका, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर पा रहे थे, वो सिर्फ फ़ोन कर पा रहे थे, पॉलिसी बाज़ार को कर पा रहे थे। मैं सिर्फ पॉलिसी बाज़ार को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, ये पॉलिसी बाज़ार के भी अपने नॉर्म्स थे, वो कैशलेस उनके साथ नहीं थे, तो वो कैसे उनको बोल देते आप वहाँ जाओ। जो डॉक्यूमेंटेशन करनी है वो तो आपको खुद ही करना पड़ेगा, पॉलिसी बाज़ार तो नहीं आएगी। आजकल वो सुविधा तो दे रहे हैं कि हम आपको एक बंदा दे देंगे, लेकिन हो सकता है वो कहीं और बिजी है किसी और के साथ, तो उसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं आपको आ सकती हैं कैशलेस लेने में। आपको बहुत सारे काम खुद ही करने पड़ेंगे, आपको फाइल्स भी जमा करानी पड़ सकती है, फिर अपनी जेब से पैसा भी लगाना पड़ेगा, तो ऑनलाइन में ये प्रॉब्लम भी रहती है। और जब उनका क्लेम पास होकर आया तो उन्होंने मेरे को बताया कि उनके 7 से 8 हज़ार रुपये कम आए हैं। वो किस वजह से आए, जब उन्होंने बात की कंपनी से, जब उन्होंने ऑनलाइन बात की तो उन्होंने बताया ये साल्वेज चार्जेस कटते हैं, जो आपके मेटल पार्ट हैं उनमें कुछ चार्जेस होते हैं, साल्वेज चार्जेस होते हैं, उनको एक किस्म से हैंडलिंग चार्जेस आप मान लीजिए, तो वो चार्जेस कटते हैं। अब उन्होंने बताया यार जब मैंने ऑनलाइन इंश्योरेंस कराया ना, इतने ही पैसे तो मैंने बचाए थे वहाँ पर। अब मैं ऑनलाइन इंश्योरेंस कराया, मैं घूमा, मेरे को परेशानी हुई, ज़्यादा टाइम के बाद मेरे को गाड़ी ठीक होने को मिली, इन्होंने मेरे को ढंग से बात नहीं की, और इतनी परेशानी के बाद भी जो पैसे मैंने बचाए थे वो सारे मेरे यहाँ पर लग गए एक ही क्लेम में। अगर दूसरी बार मेरे को क्लेम लेना पड़ गया तो मेरे को तो और भी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, मेरे को तो मतलब अपनी जेब से पैसा देना पड़ रहा है और परेशानी वहीं के वहीं। तो ये सब चीज़ें देखने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं ऑफलाइन इंश्योरेंस कराऊँगा। अब बात शुरू हो जाती है, ऑफलाइन तो करा लूँगा, वो महंगा होगा, तो मैंने उसको सस्ता कैसे कराया। मैंने आपको बताया मेरे को कोटेशन दी थी 21,000 रुपये की ऑफलाइन ने, ऑनलाइन मेरे को मिल रहा था 14,000 रुपये का। मैंने ले लिया इंश्योरेंस यहाँ से 15,000 रुपये में ऑफलाइन, वही सब वैल्यू थी, कोई आईडी भी कम नहीं हुई, जो मेरे को ऐड ऑन करना था मैंने वही ऐड ऑन कराया है, और उसके बाद भी मेरे को 15,000 रुपये में वो इंश्योरेंस मिल गया। थोड़ी सी आपको बार्गेनिंग करनी पड़ती है, थोड़ा बैठिए उनके साथ, भाईचारा थोड़ा निभाइए, ठीक है, आपको मतलब ज़्यादा खड़ूस बनने की ज़रूरत नहीं है, आराम से आप करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा आपको उतने ही रेट में मिल जाएगा, हाँ अगर 7-8 हज़ार रुपये का फ़र्क है तो हो सकता है धीरे धीरे करके वो 2-3-4 हज़ार रुपये तक का आ जाए, और इतना फ़र्क तो आप कर सकते हैं, क्योंकि इंश्योरेंस कराया है हमने परेशानी से बचने के लिए, ना कि परेशान होने के लिए। और अगर आप एड ऑन्स कराते हैं ना, आपने देखिए इंजन प्रोटेक्टर करा लिया या आपने इनवॉइस कवर करा लिया, कोई भी आपको एड ऑन जैसे जैसे कराते जाते हैं तो आपको ऑफलाइन में भी थोड़ा डिस्काउंट ज़्यादा मिलने की संभावना बढ़ जाती है। अगर आपने 3-4 एड ऑन करा लिए ना, तो फिर हो सकता है ऑनलाइन में और ऑफलाइन में आपको बराबर के आसपास ही मिल जाए। तो आप डिस्काउंट के लिए बोल सकते हैं ऑफलाइन को, ऐसा नहीं है कि जो उन्होंने लिख के दे दिया वही होता है। देखिए दोनों चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, पहले इन्होंने मेरे को 21,000 का दिया था, फिर लगभग 15,000 के आसपास का मेरा इंश्योरेंस हो गया है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको परेशानी से बचना है 90% केसेस में आप प्लीज़ चूज़ कीजिएगा शोरूम के थ्रू, और 10% केस में ऑनलाइन में भी आराम से हो जाता है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आप 2nd और 3 टियर सिटी में हैं तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप शोरूम के थ्रू ही लीजिए, और थोड़ी बातचीत कर लीजिए, डिस्काउंट आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो इसी टाइप की और वीडियोस के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।